अब हम करेंगे इनसाइड आउटसाइड, मतलब कुछ लोग अंदर दिख रहे होंगे और कुछ लोग बाहर। और ये क्या है, स्क्वायर अरेंजमेंट है, ठीक है। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए के राइट में बैठेगी। तो देखो स्क्वायर में ए कहाँ कहाँ बैठ सकता है, एक तो साइड वाली जगह पे और एक तो कॉर्नर वाली जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो जब ए साइड में बैठेगा, ठीक है, तो अगर ए अंदर देखेगा तो उसका राइट ये होगा, तो एक छोड़ के बी यहाँ पे आ सकता है। अगर ए ने बाहर देखा, ठीक है, तो उसका राइट ये होगा, तो एक छोड़ के बी यहाँ पे भी आ सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी बनी, दो। तो देखो ये तो साइड की बात हो गई। अब कॉर्नर पे बैठेगा ए, अगर उसने अंदर देखा तो उसका राइट ये होगा, एक छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा। अगर ए बाहर देखता है तो उसका राइट ये हो जाएगा, तो एक छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखा है, बी सिट्स ओपोजिट टू ए के ओपोजिट कौन बैठा है, बी बैठा है। तो देखो बी की हमें पोजीशन पता चली, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं पता चला कि वो अंदर देख रहा है या बाहर। अब क्या लिखा है, ए एंड बी सिट्स डायगोनली ओपोजिट टू ईच अदर। डायगोनली का मतलब होता है कॉर्नर पे, ये, ठीक है। अगर ए इधर बैठा तो बी को इधर बैठना पड़ेगा, अगर ए इधर बैठा तो बी को इधर बैठना पड़ेगा, ठीक है। डायगोनल बैठना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि ए इधर बैठा तो बी को इधर बैठना पड़ेगा, ए इधर बैठा तो बी को इधर बैठना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। कॉर्नर, डायगोनल मतलब कॉर्नर। बी फेसेस ए, तो देखो अब इसमें हमें डायरेक्शन भी पता चलेगी और इसकी पोजीशन भी पता चलेगी, ठीक है। तो बी यहाँ पे आ जाएगा। तो फेसेस का मतलब होता है कि ए और बी एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। तो ए इसको देख रहा होगा, बी इसको देख रहा होगा, तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गया और पोजीशन भी पता चल गई। ये हमारी पजल है। 8 लोग हैं जो स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं और सीटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ठीक है, कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है। तो हमने बना दिया। क्या लिखा है, एंड आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल, कि जो कॉर्नर वाले हैं वो कहाँ देख रहे हैं, बाहर। और क्या लिखा है, while four of them are sitting in the middle of the table and are facing inside the table, जो मिडल में बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, अंदर। क्या लिखा है, एम एंड एन आर सीटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, एम और एन जो है एक साथ बैठेंगे। एम डज नॉट सिट इन द कॉर्नर, एम कहाँ बैठेगा, कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। तो एम कहाँ बैठेगा, मिडल में। तो देखो एम यहाँ पे बैठ गया, तो उसके बगल में इधर बैठ सकता है। एम यहाँ पे बैठ गया तो उसके इधर एन बैठ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी, दो। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में एक दो ओ आ जाएगा इधर, ठीक है। तो एन का राइट ये हुआ, तो एक दो ओ आ जाएगा इधर। एन का राइट ये हुआ, एक दो ओ आ जाएगा इधर। टू पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड आर, ओ और आर के बीच में दो इंसान बैठे हैं, ठीक है। तो ओ हमारे यहाँ पे है, तो हमें दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा। एक दो छोड़ के आर इधर आ नहीं सकता, एक दो छोड़ के आर इधर आ जाएगा। तो देखो ओ यहाँ पे बैठा है, एक दो छोड़ के आर यहाँ पे आ नहीं सकता, एक दो छोड़ के आर आ जाएगा इधर। क्या लिखा है, क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, क्यू बैठा है, ठीक है। तो आर का इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा, आर का
इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा, तो Q आ जाएगा इधर। क्या लिखा है, एंड सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ P। एंड किसके लिए लिखा है, Q के लिए। तो P के लेफ्ट में बैठा है पांचवी जगह, 1 2 3 4, आ जाएगा Q इधर। तो देखो Q और P में कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो देखो इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4। P को आना चाहिए था इधर, लेकिन आ नहीं सकता, N बैठा है, ठीक है। अब Q को इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4, P आ जाएगा इधर, ठीक है। अब P के लेफ्ट कौन सा है, P का लेफ्ट ये हुआ, तो 1 2 3 4, देखो Q बैठ गया, तो ये सही हो गया। फिर इसमें देखो Q और P में 4 की जगह है, तो इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4, तो P यहाँ पे आ नहीं पाएगा, N बैठा है इसलिए। अब इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4, P आ जाएगा इधर। P यहाँ पे बैठा, तो उसका लेफ्ट ये हुआ, तो 1 2 3 4, इधर आ जाएगा Q, तो ये भी कंफर्म हो गया। क्या लिखा है, नाइदर S नॉर T सिट्स एडजेसेंट टू P। मतलब S और T P के बाजू में नहीं बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर S और T दिख नहीं रहा, तो S या T यहाँ पे आ जाएगा, या तो T या तो S यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो एडजेसेंट हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। फिर आगे देखो, S डज नॉट सिट इन द कॉर्नर, ठीक है। तो S क्या कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, तो इधर नहीं बैठेगा, तो एक ही जगह रही, S इधर आ जाएगा और T इधर आ जाएगा, ख़त्म। ये भी इनसाइड आउटसाइड है, लेकिन इसमें कॉर्नर पे नहीं बैठे लोग, इसमें सब साइड साइड में बैठे हैं। देखो ऐसा वाला आता है तो उसमें इधर भी बैठ सकते हैं और इधर भी बैठ सकते हैं, दो जगह होती है बैठने की, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में एक छोड़ के बी आ जाएगा इधर। अगर ए को हम यहाँ पे बिठाते हैं, तो अगर वो राइट में देखता है तो एक छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा, और अगर ए बाहर देखता है तो उसका राइट ये हो जाएगा, तो एक छोड़ के बी आ जाएगा इधर, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 2। फिर देखो एक और साइड होती है, ए को हमने यहाँ पे बिठाया, ठीक है। अगर उसने अंदर देखा तो उसका राइट ये हो जाएगा, एक छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा, और अगर ए ने बाहर देखा तो उसका राइट ये हो जाएगा, एक छोड़ के बी आ जाएगा इधर। क्या लिखा है, ए इज़ द नेबर ऑफ बी। ए का पड़ोसी कौन है, बी है, बट दे डू नॉट सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। मतलब अगर ए यहाँ पे बैठा तो उसके सेम टेबल पे बी यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्योंकि ये सेम टेबल हो जाएगा ना, इसलिए। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो ए यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, एक ए यहाँ पे बैठेगा, तो बी इधर बैठ नहीं सकता क्योंकि सेम टेबल पे हो जाएगा, तो बी आ जाएगा इधर। तो देखो ए और बी पड़ोसी हो गए। अब इसमें देखो बी को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो ये पड़ोसी हो जाएंगे, इसलिए गलत हो जाएगा, और सेम साइड ऑफ द टेबल पे नहीं बैठना, तो बी बैठ जाएगा इधर। क्या लिखा है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस सेम डायरेक्शन। तो ए जो है, ए के पड़ोसी मान लो बी है और सी है, तो अगर बी ने बाहर देखा तो सी को भी बाहर देखना पड़ेगा, और अगर बी ने अंदर देखा तो सी को भी अंदर देखना पड़ेगा। समझ गए। क्या लिखा है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ए यहाँ पे है, उसका पड़ोसी बी है और सी है, ठीक है। अगर बी ने अंदर देखा तो सी को बाहर देखना पड़ेगा, ये पहली पॉसिबिलिटी। और अगर बी ने
बाहर देखा और सी ने अंदर देखा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। क्या लिखा है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस सेम डायरेक्शन टू डेट ऑफ ए, मतलब ए ने जहाँ भी देखा है उसके पड़ोसी वहाँ ही देखेंगे। तो देखो ए ने देखा है अंदर, तो दोनों को देखना पड़ेगा अंदर। अगर ए ने देखा है बाहर, तो दोनों को देखना पड़ेगा बाहर। अब क्या लिखा है, इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस ओपोजिट डायरेक्शन टू डेट ऑफ ए। तो क्या लिखा क्या है ये कि ए ने अगर अंदर देखा तो वो उसका ओपोजिट देखेंगे। ठीक है, ए ने अंदर देखा तो दोनों को कहाँ देखना पड़ेगा, बाहर। अगर ए ने बाहर देखा तो दोनों को देखना पड़ेगा अंदर, मतलब ओपोजिट डायरेक्शन।